मध्य प्रदेश विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर कई सवाल उठाए। हेमंत कटारे ने कहा कि भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को भिंड में रेत ही क्यों दिखाई देती है। हेमंत कटारे ने कहा कि भिंड कलेक्टर संविधान और कानून पर भी भरोसा नहीं करते। अवैध रेत माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्राइवेट गाड़ी में सुभाष बाबा जैसे आपराधिक किस्म के लोगों को ले जाते हैं, लेकिन पुलिस और खनिज टीम पर भरोसा क्यों नहीं करते। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा भिंड कलेक्टर को रेत के अलावा और कुछ क्यों नहीं दिखाई देता, जबकि भिंड में नल जल योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। उन्होंने कई आरोप लगाते हुए कलेक्टर पर सवाल उठाए। देखिए, क्योंकि जिले के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं डीएम, कलेक्टर होते हैं, और निश्चित ही पूरे जिले की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है तो वो कलेक्टर से शुरू होती है, कलेक्टर के हाथ में होती है। और अभी मैं व्यक्ति की नहीं, पहले मैं पद की बात कर रहा हूं, फिर व्यक्ति की भी बात करूंगा। तो जो लॉ एंड ऑर्डर जिनको संभालना है, कल्पना कीजिए यदि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने पर आ जाए तो जिले का उद्धार तो शायद हो ही नहीं सकता कभी भी। अब आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर क्या किसी भी जिम्मेदार पद के व्यक्ति को अनुमति देता है कि आप प्राइवेट गाड़ियों में जाइए और रेत के ऊपर छापेमारी कीजिए, और तो और आप अपनी मध्य प्रदेश की पुलिस को तक विश्वास में नहीं ले रहे। यहाँ एसपी है, एक आईपीएस अधिकारी, यूपीएससी चयनित होकर के आए हैं, योग्य अधिकारी हैं, और मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है, एसपी ईमानदार व्यक्ति है, रेत से बिल्कुल खिलाफ है। मेरी जब जब बात हुई उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। तो एक ईमानदार एसपी बैठे हुए हैं, माइनिंग का विभाग बैठा हुआ है, रेत के लिए एक अलग से विभाग बना है माइनिंग का, लेकिन कलेक्टर साहब की माइनिंग के लिए और रेत के लिए इतनी चिंता है जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे घर का ही कोई काम हो रहा है जिसमें बाधा बन रही हो। अभी इस प्रश्नों के उत्तर बाद में मैंने कुछ जागृत लोगों से जानने की भी कोशिश करी कि भाई कलेक्टर साहब का रेत में इतना प्रेम क्यों है। तो उन्होंने बताया कि वो दतिया जिले की जो कंपनी है वहां से पॉइंट आते हैं और जहां जहां पॉइंट आते हैं वहां पे छापेमारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बंद रहेगा तो वहां फायदा होगा निश्चित ही। ठीक है, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत हो, जांच का विषय है अगेन, लेकिन कलेक्टर साहब को सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेना वो भी गैर कानूनी तरीके से शोभा तो नहीं देता। लॉ एंड ऑर्डर बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका कोई प्रिय व्यक्ति है सुभाष बाबा नाम का, कोई जानता ही नहीं था भिंड जिले में सुभाष बाबा कौन है, इंडिया में कोई नाम नहीं सुना। आज जिले का बच्चा जान रहा सुभाष बाबा, शकल नहीं देखी लेकिन सुभाष बाबा चर्चे में है बिल्कुल। तो अब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जो हमारे कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव जी, उनकी भी बात कर लेता हूं। ठीक है, आप पत्रकारों का भी सम्मान नहीं करते, आप जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं करते, लेकिन संविधान और कानून का आपको सम्मान करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप कलेक्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी, बिगाड़ने की नहीं है। और बिगाड़ने की जब मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। कलेक्टर साहब जब गोपनीय रूप से छापा मारने जाते हैं तो पहले तो पुलिस को नहीं बताते, माइनिंग को नहीं बताते। चलो एक बार ये मान लेते हैं कि हो सकता है कलेक्टर साहब इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो सकता वो बात लीक आउट हो जाए, मैं इस बात की भी कल्पना कर लेता हूं। तो अगर ये लीक आउट हो सकती थी या ऐसी कोई बात है उनके मन में, तो जो व्यक्ति उनके साथ घूम रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के क्यों हैं। जो सुरेश बाबा की बात कर रहा हूं, सुभाष बाबा की, उन पे केस दर्ज है, कम से कम साफ छवि के लोगों को लेके जाओ। और सुभाष बाबा ऐसा कौन व्यक्ति है आप बताइए। एक पत्रकार जब कलेक्टर से मिलने जाता है तो कलेक्टर खड़े करके बात करते हैं, उससे बैठने का स्थान भी शायद नहीं देते। और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, कलेक्टर खड़े होकर चाय पी रहे, सुभाष बाबा मस्त बैठा है। तो मतलब सुभाष बाबा कलेक्टर के ऊपर है, भले पोस्ट में नहीं हो, अंदर की जो बातचीत है उसमें तो कलेक्टर से बड़ा आदमी है, कलेक्टर खड़ा है, बाबा बैठा है अपना। तो क्या रिश्ता भैया आपका सुभाष बाबा का। दूसरी बात, आपने जो उम्र की घटना थी आपने उससे बिल्कुल पल्ला ही झाड़ लिया। आप तो ये समझ रहे हो कि यहाँ के नेता पत्रकार कुछ जाते ही नहीं है, ऐसे आप पल्ला झाड़ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि सुभाष बाबा कलेक्टर के नाम से वसूली कर रहा है, पूरे जिले को मालूम है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। और कलेक्टर साहब यदि उनको लगता है कि मेरे आरोप गलत है तो मैं समझता हूं कलेक्टर साहब मेरे निर्णय का स्वागत करें, एक न्यायिक जांच करवा दें, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग से एक जांच हो जाए, कलेक्टर की कॉल डिटेल, सुभाष बाबा की कॉल डिटेल, सबकी लोकेशन आ जाए। इसको कलेक्टर साहब अगर उनको ऐसा लगता है तो, और यदि वो स्वीकार करते हैं तो मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहिए हमारे जिले का।
भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।